अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। 14 अगस्त बिल्कुल करीब है, जश्न आज़ादी आपको मुबारक हो। यहाँ पे हम आपके साथ कुछ आइडियाज़ शेयर करने लगे हैं। पहला आइडिया सनीका का है। सनीका टेबल पे फ्लैग रखना चाह रही थी। अब आप तरीका देखें कि किस तरह सनीका ने डिस्पोजेबल बॉक्स को यूज़ करके फ्लैग स्टैंड बनाया है। सबसे पहले इस बॉक्स में एक होल करना था, जिसमें मैंने सनीका की हेल्प की, लेकिन मुझसे एक मिस्टेक हुई और पहला बॉक्स तो हमसे ज़ाया हो गया। मैंने सीज़र से इसमें होल करने की कोशिश की तो पूरा बॉक्स ही टूट गया। फिर हमने एक रॉड लेके उसे गर्म करके उस गर्म रॉड के ज़रिए बॉक्स की बैक साइड पर होल किया। होल बनाते हुए आपने ख़्याल रखना है कि ये होल बहुत ज़्यादा वाइड ना हो जाए, बहुत चौड़ा ना बना दिएगा। ये हमने फ्लैग के साइज़ के अकॉर्डिंग बनाना है। अब इसकी थोड़ी सी डेकोरेशन कर रहे हैं हम। जब तक सनीका डेकोरेशन कर रही हैं, मैं आप लोगों को एक इम्पॉर्टेंट मैसेज देना चाहती हूँ। 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान आज़ाद हुआ। इस बात का हम जितना भी शुक्र अदा करें कम है। आजकल मुसलमान, ख़ास तौर पे पाकिस्तानी, हर वक्त गिले शिकवे करते नज़र आते हैं कि कभी कहते हैं फ़लाने लीडर ने ये किया, फ़लाने हुक्मरान ने ये किया, पाकिस्तान को सही नहीं बनाया, नहीं संभाला। तो हमें सबसे पहले ये देखना चाहिए कि हमने पाकिस्तान के लिए क्या किया। पाकिस्तान की आवाम ख़ुद कितनी ईमानदार है, वो कितना पाकिस्तान का एहसास करती है और पाकिस्तान का ख़्याल रखती है और बेईमानी से बचती है। ये हदीस पाक में भी है कि हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया है कि जैसे तुम लोग होगे वैसे ही तुम्हें हुक्मरान अल्लाह ताला नसीब करेंगे। तो इसलिए सबसे पहले हमें अपने गिरेबान में झाँकना चाहिए कि हम खुद कितने ईमानदार हैं, फिर हुक्मरानों को बात करनी चाहिए। अगर हम खुद ईमानदार होंगे तो ऑटोमेटिकली अल्लाह ताला हमें नेक हुक्मरान अता कर देंगे। इसके अलावा जश्न आज़ादी पे हमें ज़रूर शुक्राने के नवाफ़िल अदा करने चाहिए, दुआएँ मांगनी चाहिए अपने मुल्क की सलामती के लिए, अपने मुल्क की तरक्की के लिए। जितनी दुआएँ मांगें उतनी कम है। और इसके साथ साथ हमें इन चीज़ों से अवॉइड करना चाहिए जिनके बारे में हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें मना फ़रमाया है। ये बाजे बजाना और अजीब तरीके के नाच गाने करना और मुख्तलिफ़ किस्म के टैबलोज़ पे डांस करना, ये सब हराम काम है। और एक और बात मैं आप लोगों के साथ यहाँ शेयर करना चाहती हूँ कि जो पाकिस्तान के झंडे के डिज़ाइन का केक बना के लोग कट करते हैं, ये भी इंतहाई अफ़सोसनाक अमल है। और एक इंसान ने ये शुरू किया है, एक पाकिस्तानी ने, किसी ने ये शुरू किया है कि झंडे को काटा है केक बना के, और अब सारे पाकिस्तानी उसी के नक्शे कदम पे चल पड़े हैं और ये नहीं सोचते कि इस तरह हमारे झंडे की बेहुरमती हो रही है। और कोई नहीं रोक रहा, कोई नहीं मना करता कि नहीं करो, ऐसे हमारे झंडे की बेहुरमती हो रही है, हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। कोई और डिज़ाइन का आप केक बना लें, ग्रीन एंड वाइट का टेक्सचर दे दें और या जैस्मीन रोज़ ऊपर बना के वो डिज़ाइन बना लें। तो आप मेरी इन बातों पे गौर कीजिएगा। इतनी बातों में सनीका ने फ्लैग स्टैंड बना लिया है, लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम हो रहा था कि जो बड़ा फ्लैग स्टैंड बनाया है तो वो टिक नहीं रहा था, बार बार गिरी जा रहा था, एक साइड पे झुक रहा था। तो उसको हमने बॉक्स के लिड से कवर कर लिया है। और जो छोटा फ्लैग था उसमें थोड़ा सा मसला था, उसकी सिलाई खुल रही थी, तो यहाँ पे सनीका ग्लू गन से उसको एडजस्ट कर रही हैं। चलें जी, दिस इज़ ऑलमोस्ट डन। चलें जी, हमारे फ्लैग स्टैंड रेडी हैं। इन्हें आप अपनी स्टडी टेबल पे भी रख सकते हैं या अपने फादर को दे सकते हैं और वो अपने ऑफिस में भी रख सकते हैं। अब मैं आपके साथ सेकंड आइडिया शेयर कर रही हूँ। सनीका के जहन में एक प्यारा सा ब्रेसलेट बनाने का आइडिया आया, तो उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा था कि मैं स्टार्ट कैसे करूं, तो मैंने उनकी हेल्प की। सनीका ने बहुत प्यारा ब्रेसलेट बनाया। इसमें सबसे पहले एक इलास्टिक थ्रेड लिया है, इसको डबल करके इसकी एक नॉट बना ली है और सबसे पहले ग्रीन क्रिस्टल बीड इसमें इंसर्ट की है। इसके बाद थ्रेड के जो दो हिस्से हैं उनमें से एक हिस्से में दो वाइट मोती पिरोएंगे। इसी तरह दूसरी साइड पे भी दो मोती पिरो देंगे। इसके बाद दोनों धागों को बराबर कर लेंगे, एक्स्ट्रा पार्ट को कट कर देंगे और दोबारा से एक ग्रीन मोती इसमें पिरो देंगे और यही सीक्वेंस फॉलो करते हुए पूरा ब्रेसलेट रेडी कर लेंगे। अच्छा व्यूअर्स, मुझे ये तो बताएं आप लोग 14 अगस्त पे क्या क्या करते हैं, किस तरह सेलिब्रेट करते हैं। स्कूल लाइफ में तो 14 अगस्त बहुत ही मज़े से मनाते थे हम लोग। स्कूल में टीचर्स 1 अगस्त से ही प्रिपरेशन शुरू करवा देती थी
बच्चे टैबलोज में हिस्सा ले रहे होते थे, तकरीरी मुकाबलों में हिस्सा लेते थे, बैतबाजी का मुकाबला होता था, मुख्तलिफ किस्म के 14 अगस्त से रिलेटेड थे, खाके होते थे और बहुत इंजॉय करते थे हम लोग 14 अगस्त। और अपने घर में भी बहुत झंडियाँ लगा के घर सजाते थे, तो बहुत ही यादगार दिन होता था हमारा। चले बातों बातों में सबीन सनीका ने ब्रेसलेट पहन भी लिए, बहुत प्यारे ब्रेसलेट बनाए सनीका ने। अब तक तो वॉइस ओवर मेरी मम्मा कर रही थी और अब मेरी बारी है, क्योंकि ये आइडिया मैं दे रही हूँ। लास्ट टाइम तो मेरा गला भी ख़राब था, इस बार मेरा गला भी बिल्कुल सही है। यहाँ पर मैंने ब्लैक एंड ग्रीन क्ले ली है और उसको आपस में मैं मिक्स कर रही हूँ। मैंने डार्क ग्रीन कलर बनाना था, तो इसमें ब्लैक थोड़ा ज़्यादा हो गया था, तो मैंने ग्रीन थोड़ा और मिला दिया, क्योंकि क्ले में डार्क ग्रीन कलर था नहीं, तो इसलिए मैंने कहा मैं खुद बनाऊंगी। मैंने ग्रीन एंड ब्लैक कलर को मिक्स कर लिया है। आप देख सकते हैं मैंने जो ग्रीन कलर बनाया था वो बन गया है। अब उसके बाद मैं उसे फ्लैग की शेप दे रही हूँ। इसको मैंने अच्छे से शेप दे दी है। इसके कॉर्नर मुड़े हुए नहीं बनाने हमने। अब मैंने वाइट पार्ट बनाया है और उसको भी मैंने उस जैसी शेप दे दी है। अब मैंने उसके ऊपर लगा दिए और अब चाँद सितारे की बारी है। आप लोग समझ गए होंगे कि मैं क्या बना रही हूँ। चाँद बनाना तो बहुत आसान था, लेकिन मुझसे बन नहीं रहा था। फाइनली ये चाँद कुछ ना कुछ बन ही गया। सितारा बनाने का तरीका बहुत अजीब सा था, तो पता नहीं आप लोगों को समझ आएगी या नहीं। सितारा बनाने के लिए सबसे पहले मैंने लाइंस बनाई थी छोटी छोटी, और उनको उस तरह ही सेट कर दिया था जैसे कि स्टार बनता है। हर साल हमारे एक टैबलो हुआ करता था, तो इस साल इसलिए नहीं हुआ क्योंकि हुकूमत ने ज़्यादा छुट्टियाँ देती थी गर्मी की वजह से। ये स्टार मैंने इस तरह बनाया है कि सबसे पहले छोटी छोटी लाइंस बनाई हैं, उसको जैसे स्टार बनता है उस तरीके से मैंने जोड़ दिए। और दरमियान में थोड़ा बन नहीं रहा था क्योंकि इसकी लाइंस जुड़ नहीं रही थी, तो मैंने कहा मैं क्या क्या और ग्लू गन लगाऊँ या ग्लू स्टिक लगाऊँ, तो मैंने कहा मैं इसके नीचे प्लेडो लगा देती हूँ। मैं स्टार की वीडियो इसलिए नहीं रिकॉर्ड कर पाई क्योंकि मुझसे खुद ही वो अच्छा नहीं बन रहा था, तो मैंने कहा मैं वीडियो रोक ही बनाऊँ, इस तरह तो मुझसे बनेगा ही नहीं। तो बहुत मुश्किलों से फिर मैंने बनाया। जैसे कि मैंने आपको बताया कि मैंने स्टार के नीचे प्लेडो लगाई थी, तो जो उसका एक्स्ट्रा पार्ट था वो मैं इसमें काट रही हूँ। मैं तो कैमरे में बहुत ठुसाने लग गई थी कि अच्छे से नज़र आ जाए, लेकिन फिर भी वो कहाँ नज़र आ रहा था। अब मेरा स्टार कुछ ना कुछ बनने ही वाला है, बस मैं उसे शेप दे रही हूँ कि ताकि उसके कोने अच्छे से बन जाए। शुक्र है मेरा स्टार बन ही गया। अब मैंने स्टार को उस फ्लैग के ऊपर लगा दिया है। अब सेफ्टी पिन लगाना है कि ताकि बैज बन जाए। मैंने ग्लू गन से सेफ्टी पिन को भी अटैच कर लिया है। ये प्यारा सा बैज रेडी हो गया है। और आपको इन तीनों में से कौन सी चीज़ें ज़्यादा अच्छी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। पाकिस्तान जिंदाबाद।